क्या ऐसा हो सकता है कि एक सुपर पावर, एक आलमी ताकत रातों रात घुटने टेक दे? आज हम एक तज्जियाकार के इंतहाई चौंका देने वाले दावे पर नजर डाल रहे हैं। एक ऐसा दावा जो कहता है कि आलमी ताकत का तवाज़ुन शायद हमेशा के लिए बदल चुका है। ज़रा ये अल्फाज सुनिए, अमरीका की मुआसिर तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा। ये अल्फाज तज्जियाकार परवीन साहनी के हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे की मंतिक क्या है। तो आखिर ये सारा मामला है क्या? ये कहानी है एक ऐसी जंग बंदी की जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पर हथियार डाल दिए, वो भी ईरान की शराइत पर। देखें, ये कोई बराबरी की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नहीं थे। इस थियरी के मुताबिक ये एक आलमी ताकत का झुकना था। अमेरिका ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए उन शराइत पर बात करना शुरू कर दी जो उसने नहीं बल्कि ईरान ने तय की थीं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एक सुपर पावर इस पोजीशन तक पहुंची कैसे? इस तज्जिये में इसकी वजाहत कुछ इस तरह की गई है। यहाँ समझने की बात यह है कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ खेल थे। अमेरिका एक तेज़, बग़ैर गहरी सोच वाली लड़ाई लड़ रहा था, जिसे तज्जियाकार मनमोजी जंग कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान एक लंबी शतरंज की बाजी खेल रहा था, जिसकी तैयारी वो बरसों से कर रहा था, और उसका निशाना सिर्फ फौज नहीं थी बल्कि पूरी आलमी माईशत थी। तो ये मनमोजी जंग असल में है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है बग़ैर ये सोचे कि कल क्या होगा। हर कदम एक फौरी रद्द अमल था, किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा नहीं। और कहा जाता है कि यही वो कमज़ोरी थी जिसका ईरान ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इस तज्जिये के मुताबिक ये नतीजा कोई हैरानी की बात नहीं थी। कहा जाता है कि जंग के पहले दिन से ही ये साफ नज़र आ रहा था कि अमेरिका की हिकमत अमली काम नहीं करेगी। ये कोई ताज्जुब नहीं बल्कि जदीद जंग की गहरी समझ थी। तो ईरान के मुतालबात थे क्या? वो कौन सी शराइत थीं जिनके सामने एक सुपर पावर को झुकने पर मजबूर होना पड़ा? ईरान ने 3 ऐसी शराइत सामने रखीं जिन पर कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। पहली, आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल, जिसका मतलब है आलमी तेल की तिजारत पर गिरफ्त। दूसरी, खित्ते से तमाम अमरीकी फ़ौजी आडों का खात्मा, यानी इस खित्ते में अमरीकी असर रसूख का खात्मा। और तीसरी, उसके इत्तेहादियों जैसे हिज़्बुल्लाह और हौथियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, यानी ईरान की इलाकाई ताकत को तस्लीम करना। अब ज़रा सोचें, अगर ये शराइत मान ली जाए तो क्या होगा? नक्शा ही बदल जाएगा। ईरान मगरिबी एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं होगा। अब कहानी में एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ आता है। एक ऐसे सालिस का सामने आना जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी और जिसने इन अमन मुज़ाकरात को मुनज़्ज़म किया। और वो सालिस था पाकिस्तान। ज़रा इस टाइम लाइन को देखें। ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी। पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी फौजी साख कायम की, फिर खित्ते के वज़राए ख़ारजा को इकट्ठा किया, चीन को अपने साथ मिलाया और आखिर में इस्लामाबाद को आलमी अमन मुज़ाकरात का मरकज़ बना दिया। और पाकिस्तान की ये कोशिशें कितनी कामयाब रहीं, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सदर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर आकर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ये एक बहुत बड़ी सिफारती जीत थी। तो बात सिर्फ एक इलाकाई जंग की नहीं रही थी, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थीं और ये आलमी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल सकती थी। इस तज्जिये के मुताबिक अमेरिकी आलमी ताकत 2 बड़े सुतूनों पर खड़ी थी और अब ये दोनों ही लरज़ रहे हैं। पहला, उसकी फौजी ताकत जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और दूसरा, उसकी मौशी बादशाहत जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। दुनिया भर में अमेरिका के तकरीबन 750 फौजी अड्डे हैं, लेकिन इस मुबैना शिकस्त के बाद जापान से लेकर फिलीपींस तक अमेरिका के इत्तेहादी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये अड्डे वाकई उनकी हिफाजत कर रहे हैं या उन्हें मजीद खतरे में डाल रहे हैं। यह है अमेरिका का कौमी कर्जा, 39 ट्रिलियन डॉलर। ये इतना बड़ा अदद है कि तसव्वुर करना मुश्किल है, लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो कमजोरी है जो पूरे अमेरिकी माशी निज़ाम की बुनियादों को हिला सकती है। और असल खतरा यहां छुपा है। कहा जाता है कि अगर आलमी तिजारत का सिर्फ 30% भी डॉलर से हट जाए तो डॉलर की मांग एकदम गिर जाएगी। इससे अमेरिका के लिए अपने 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यानी पेट्रो डॉलर का निज़ाम जो अमेरिकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अब शदीद खतरे में है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो अब सिर्फ एक ताकत के गिर्द नहीं घूमती। अमेरिका के साथ साथ अब चीन और रूस जैसी ताकतें भी आलमी स्टेज पर बराबर की हैसियत रखती हैं। हम एक यक कुतबी दुनिया से एक कसीर कुतबी दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आखिर में इस तज्जिये का निचोड़ ये है कि ईरान ने सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं जीती,
बल्कि वो एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभरा है जो इस नए कसीर कुतबी आलमी निज़ाम का एक मजबूत और बुनियादी सुतून है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक सुपर पावर के लिए एक बुरा वक्त था, एक आर्जी बहरान, या हमने वाकई अपनी आंखों के सामने तारीख का रुख बदलते हुए देखा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है।